हाय दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से आप लोगों के बीच में लेके आ गया हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्लास जो फिजिक्स चला रहे थे आप लोगों के बीच में। उसी का आज तीसरा पार्ट है जो आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, है कि नहीं। पीछे तो 2 पार्ट गया था, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इसको समझना जरूरी है। समझ गए नहीं? इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर को आपसे पूछेगा, इसको आइए समझते हैं, है कि नहीं। टाइम को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो आइए समझते हैं दोस्तों। इसमें टॉपिक जो है, पहला टॉपिक का नाम है मिरर, दर्पण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण क्या है? बहुत सारी जगह आप नाम सुने हुए, दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है। तो आप बढ़िया से समझ लीजिए कि दर्पण क्या होता है कि नहीं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि दर्पण क्या होता है कि नहीं। कि जब हम किसी वस्तु को, अब जिस चीज में वस्तु को आप देखते हैं, है कि नहीं, अपने आप को जिस चीज में देखते हैं, समझिए वही दर्पण कहलाता है। समझ गए ना? यहाँ डेफिनेशन में लिख दिए हैं कि जिसमें आप चेहरा देखते हैं उसे हम दर्पण कहते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। समझ गए? है कि नहीं। अब कहता है दर्पण होता क्या है, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण, है कि नहीं, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, है कि नहीं। अब समतल दर्पण क्या होता है कि समतल दर्पण का जो देखिए यहाँ पे डायग्राम बना दिए कि समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह मैंने जिसपे जो लाइट पड़ेगा, तो परावर्तक सतह जो होता है वो चिकना होता है। क्या होता है? समतल दर्पण का परावर्तक सतह चिकना होता है कि नहीं। और ये कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है कि नहीं। यानी समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो काल्पनिक और सीधा होता है। कल भी इसके बारे में आपको ट्रिक बताए थे कि इसको याद रखने के लिए काश याद रखिएगा, है कि नहीं, कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक एवं सीधा होता है। उसके बाद आइए समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट यही है, इस पे ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण समझिए कि एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है कि नहीं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, है कि नहीं। इसी को बोलते हैं अभिसारी दर्पण भी, इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण भी, है कि नहीं। तो इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत आपको काम देगा, है कि नहीं। तो पहला अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। तो आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है कि नहीं। आप तो समतल दर्पण समझ रहे होंगे आप चित्र से, है कि नहीं। इस चीज को जब समझ रहे हैं, टीवी चीज को आप समझिएगा आसानी पूर्वक। अब कैसे? अब समतल दर्पण का क्या होता है कि इसका जो परावर्तक सतह वो धंसा हुआ होता है। क्या होता है? धंसा होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह धंसा होता है। देखिए इसका जो बाहर वाला पार्ट रंगा हुआ है ये अपरावर्तक सतह है, परावर्तक सतह इधर वाला है जो कि धंसा हुआ है कि नहीं। पीछे लिख भी दिए कि आपका परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। समझ गए दोस्तों? तो ये होता है अवतल दर्पण। फिर अब उत्तल दर्पण को देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका परावर्तक सतह जो होता है उभरा होता है। क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। समझ गए ना? ये भी एक गोलीय दर्पण, इसको ऐसे 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 करिएगा ना तो एक मतलब गोलीय दर्पण बन जाएगा। इसको भी ऐसे ऐसे करिएगा ना तो एक गोलीय दर्पण बन जाएगा। समझ गए? लेकिन इसका क्या होता है, परावर्तक सतह इसका उभरा होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है कि नहीं। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि किस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, तो समतल दर्पण का, है कि नहीं, परावर्तक सतह समतल होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। फिर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि किस दर्पण का, है ना, परावर्तक सतह उभरा होता है कि नहीं। तो आप बता सकते हैं कि, है ना, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह देख सकते हैं उभरा हुआ है। समझ गए आप? उम्मीद करते हैं आपको अब समझ गए होंगे। जब आप उत्तल दर्पण के नाम जानते हैं, जान गए, समझ गए इस चीजों को, है कि नहीं। अब ये चीज नहीं आपको समझ में आ रहा हो कि पी क्या है, एफ क्या है, सी क्या है, ये भी चीज आपको बताएंगे। अब ये पी जो होता है दर्पण का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा होता है, इसे हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पी से पोल होता है, वही पी लिया गया पोल का पी, है कि नहीं, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। एफ होता है फोकस दूरी, एफ होता है फोकस दूरी, और सी होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ये गोलीय दर्पण है ना, है कि नहीं। तो आप लोग वृत्त पढ़े हुए, तो वृत्त में एक जो त्रिज्या में जो केंद्र होता है, तो वही वाला केंद्र है ये, वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं, है कि नहीं। और इस यहाँ जो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है कि नहीं। और ये जो होता है ध्रुव से लेकर के फोकस दूरी के बीच को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटी एफ से डिनोट करते हैं। समझ गए दोस्तों? तब उम्मीद करते होंगे आपको पी समझ में आ गया होगा, एफ समझ में आ गया होगा, सी समझ में आ गया होगा। ये आर क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। क्या है? ये गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या, और ये एफ क्या है, छोटी एफ, तो फोकस दूरी है। समझ गए? अब छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इससे क्वेश्चन अगर जो पूछेगा आपको तो जरूर यही से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि अवतल दर्पण का यूज बताइए, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां करते हैं, इसका उपयोग कहां कहां करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, याद रखिएगा। पहला इसका उपयोग होता है हजामती बनाने वाली सैलून में,
है कि नहीं। जब भी आप जाते होंगे बाल कटाने के लिए या शेविंग करने के लिए, करवाने के लिए, तो वहां पे देखते होंगे हजामत बनाने में वहां पे जो लगा रहता है मिरर, जो वहां लगा होता है अवतल दर्पण लगा रहता है कि नहीं। क्योंकि अवतल दर्पण में जो भी चीज रहता है, एक भी बाल अगर जो छूट जाता है किसी व्यक्ति का कहीं भी, तो दिख जाता है साफ साफ, क्योंकि उसका प्रवर्तक सतह धसा रहता है ना, इसीलिए, है कि नहीं। दूसरा इसका उपयोग होता है ना, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है नाक कान, है ना, आंख कान जो होता है ना, आंख नाक हो गया, दांत हो गया, कान हो गया, ये सब चीज को देखने में, है कि नहीं, डॉक्टर लोग इसको इस्तेमाल करता है कि नहीं, अवतल दर्पण को। दूसरा क्या है, जो गाड़ी होता है फोर व्हीलर, है कि नहीं, उसका अग्रदीप में, है कि नहीं, जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट, है ना, साइड लाइट नहीं, हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। फिर एक होता है सोलर कुकर, है कि नहीं, जो बिल्कुल प्रदूषण युक्त है, सोलर कुकर, इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार, अगर जो आप ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आप कभी भूलिएगा नहीं। समझ गए। पहला उपयोग इसका दर्पण सैलून में, दूसरा डॉक्टर द्वारा नाक दांत और कान को देखने में, तीसरा हो गया गाड़ी के दीपों में, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है इसका अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का क्या इस चीज में प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में, है कि नहीं। जो गाड़ी देखते होंगे कि गाड़ी में, गाड़ी की जो जहां ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके साइड में एक मतलब शीशा लगा रहता है, तो वो अवतल दर्पण, वो इसी को साइड मिरर बोल रहे हैं, साइड मिरर, समझ गए ना। तो वही है अवतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण उसके साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा इसका उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट मतलब गली का जो लाइट होता है, वहां पे भी कहीं कहीं जो होता है, मतलब जो ज्यादा संकेत होता है, तो वहां पर भी क्या होता है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। उसके बाद आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसका नाम है दर्पण सूत्र। क्या है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र आप देख सकते हैं जैसा कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है कि नहीं। दर्पण सूत्र, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है कि नहीं। अब इसमें समझते हैं कि f क्या होता है कि नहीं। तो f को आप समझिए कि f से होता है फोकस दूरी, जैसा कि आपको यहां भी बताया मैंने, है कि नहीं। u से क्या होता है, तो वस्तु की दूरी। जब आपको हम बताएंगे कि अवतल दर्पण में कहां पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, आकृति क्या होगा, वो कैसे बनेगा, तो उस चीज में आपको वस्तु की दूरी बताएंगे कि वस्तु की दूरी क्या होता है। तो यू से क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है, और भी से जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या होता है, इमेज का जो दूरी होता है उसे भी से डिनोट किया जाता है। शॉर्टकट में लिखने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है यू भी एफ, नहीं तो ऐसे लिखा गया तो बड़ा हो जाएगा, समझ गए ना। फिर एक सूत्र होता है कि वक्रता त्रिज्या आर, जैसे आपको बताएं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या संबंध होता है कि नहीं। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच जो संबंध होता है आर बराबर 2f होता है, या आप इसको f बराबर r/2 भी डिनोट करके आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका दर्पण सूत्र हो गया, है ना। वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध हो गया। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आपको बता दिए, इसका यूज बता दिए, इसका भी यूज बता दिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। एक बार फिर से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जरूर उतारिएगा, आपको बहुत काम देगा परीक्षा में। ठीक है दोस्तों।